7 ऐसे संकेत जिनसे पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हिंदू धर्म ग्रंथों के 18 महापुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित बातों का जिक्र किया गया है। ये विष्णु पुराण का एक भाग है जो वैष्णव साहित्य के अंतर्गत आता है। इस पुराण की कई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। ये पुराण हमें कई बातों की सीख देता है जिसे अमल में लाकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ईश्वर की नजर में झूठ बोलने वाले को एक अपराधी माना जाता है क्योंकि ये दूसरों को भ्रमित करते हैं और खुद से भी झूठ बोलते हैं। गरुड़ पुराण में सच और झूठ के बीच का फर्क करने के 7 कारगर तरीके भी बताए गए हैं, यानी कि ऐसे 7 संकेत जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में उन संकेतों के बारे में जिनसे आप व्यक्ति के झूठ को आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे पता लगाएं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। ये बात गरुड़ पुराण में एक श्लोक में है। वो श्लोक इस प्रकार है। अकारे रिंग गीतेर्गत्या चेष्टया भाषितेन च नेत्र वक्त्र विकाराभ्याम लक्ष्यते नर्गतः मनः। अर्थात शरीर का आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और चेहरे की भाव भंगिमाओं से किसी भी व्यक्ति के मन की बातें समझी जा सकती हैं। गरुड़ पुराण के इसी श्लोक के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। पहला संकेत, आंखों से समझें। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर आप सामने वाले की आंखों को ध्यान से देखें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो सच्चा है या झूठा। एक झूठा व्यक्ति या तो आपसे नजरें चुराएगा या फिर उसकी आंखें एक जगह स्थिर नहीं होंगी। वो बातें करते समय इधर उधर देखेगा। दूसरा संकेत, शारीरिक मुद्राओं में बदलाव। कुछ लोगों की सामान्य आदत होती है कि वे बातचीत के दौरान हाथ या पैर हिलाते हैं, वहीं कुछ लोग क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जब झूठ बोलते हैं तो उनकी सामान्य आदतों में बदलाव होता है। जब आप किसी व्यक्ति की सामान्य आदतों में बदलाव देखें तो समझ लें कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तीसरा संकेत, शरीर का आकार, कद काठी। व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज सारे राज खोल देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को लेकर गंभीर नहीं है या झूठ बोल रहा है तो उसके कंधे झुक जाते हैं। अगर वो कुर्सी पर बैठा है तो वो लगातार अपना पांव हिला रहा होता है या उसके हाथ कुछ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसे अपने झूठ के पकड़े जाने का भय भी होता है। चौथा संकेत, शारीरिक गति में बदलाव। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसकी शारीरिक गति में भी बदलाव आता है। जो व्यक्ति धीरे बोलता है वो हो सकता है कि हड़बड़ाहट में अपनी बात रखे या बोलते समय लड़खड़ा जाए। वहीं जो जल्दी जल्दी काम करता है हो सकता है कि वो सुस्त हो जाए। मतलब व्यक्ति की शारीरिक गति में बदलाव आपको खुद ही महसूस करना होगा। पांचवा संकेत, चेहरे के हाव भाव। चेहरे से भी व्यक्ति का सच और झूठ पता चलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कई बार लोगों के चेहरे के भाव बता देते हैं कि वे सच बोल रहे हैं या झूठ। चेहरे की बदलती भाव भंगिमा को समझकर आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है या झूठ, या फिर वो आपको लेकर कितना गंभीर है। छठा संकेत, अलग अलग भाव भंगिमाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति कुछ छिपाने की चेष्टा करता है तो उसकी भाव भंगिमाएं और हरकतें अलग हो जाती हैं। इन पर गौर करके आप उसके झूठ को पकड़ सकते हैं। सातवां और अंतिम संकेत, आवाज की उतार चढ़ाव। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपसे कोई बात छिपाता है या झूठ बोलता है तो उसके बोलने में थोड़ी हड़बड़ाहट होती है। उसकी आवाज में भी असामान्य उतार चढ़ाव आते हैं। कभी वो कोई बात धीरे बोलेगा तो कभी जोर से। बोलते समय वो बीच बीच में अटक भी जाता है। उस व्यक्ति के बोलने के तरीके से आप जान सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ, या फिर उसके मन में क्या है। तो ये थे गरुड़ पुराण के अनुसार वो 7 संकेत जिनसे आप झूठे लोगों की पहचान पता कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।